हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज भट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि बहुत दिनों के बाद, लंबे अरसे के बाद मैं आज आप लोग समक्ष उपस्थित हो पा रहा हूँ। कुछ निजी कार्यों और व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब जो है रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगा। न सिर्फ सूचनाओं से संबंधित वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे आएगी, बल्कि जेएसएससी का आपको पता है कि सीजीएल की वैकेंसी बहुत जल्द, संभवतः इसी महीने में आने वाली है। तो मैंने उसका जो मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा लिए गए किसी भी एग्जाम में जो पूछा गया है उसको भी हम लेकर आएंगे। उसमें एक टॉपिक जो है हमारा जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम कर चुके हैं, क्योंकि उसको स्टॉप कर दिया था इसलिए कि वैकेंसी आने का कब आएगा नहीं आएगा ये अनिश्चितता बनी हुई थी। लेकिन अब वो क्लियर हो गया है कि वैकेंसी बहुत जल्द इसी मंथ में जो है नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अब जो टॉपिक वाइज जो जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो परसेंटेज से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज से जेएसएससी द्वारा लिए गए किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेम टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, आज जो है आपको पता है कि इन दिनों बहुत सारे टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव के रिलेटेड बहुत सारा नोटिस जो है जेएसएससी के द्वारा आया है। और छात्रों के मन में कमेंट में मैं देख रहा था कि बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है कि वो 75% पे आ रहा है या 100% पे आ रहा है। ठीक, 75% पे आ रहा है या 100% पे आ रहा है। तो मेरा अभी भी वैसे जेएसएससी के द्वारा ये अब तक क्लियर नहीं किया गया है ना। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो भी अभी डीबी हो रहा है या शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए जो लिस्ट आ रहा है, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट आया है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए। तो हिंदी इंग्लिश के लिए जो लिस्ट आया है उसमें हिंदी के लिए जो है, हिंदी के लिए आप समझिए कि 307 स्टूडेंट का उसमें रोल नंबर है। हिंदी में कितना 307 का है और इंग्लिश में 230 का है ना। इंग्लिश में जो है 230 का है। तो ये जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए डाला गया है। हर दिन, आज तो 2 नोटिस आया है, संडे को भी एसएससी के द्वारा 2 नोटिस आया है। आज एक नोटिस दोपहर में आई थी, एक नोटिस शाम को आई है। तो जेएसएससी बहुत तेज़ी से काम कर रही है और संभवतः जो पंचायत सचिव, टीजीटी, पीआरटी सिलेक्ट जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो मार्च में टारगेट है जेएसएससी का कि मार्च में उसको फिनिश कर लिया जाए। क्योंकि जब ये फिनिश होगा या उससे पहले भी सीजीएल की जो है नोटिफिकेशन आने वाली है। तो आप देखेंगे कि अभी क्या क्या है कि डीवी लिस्ट भी कभी रेगुलर आ रहा है, फिर आपका शॉर्ट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए भी आ रहा है, पंचायत सचिव पे भी काम हो रहा है, टीजीटी, पीआरटी पे भी काम हो रहा है। तो जेएसएससी के द्वारा नो डाउट अभी बहुत तेज़ी में और अच्छे से ये प्रक्रिया को जो बहुत तेज़ी में संपन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखेंगे बीच में जो डीवी लिस्ट आया था, हिस्ट्री जो सिविक्स का है उसका भी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का लिस्ट आ चुका था। उसमें संभवतः 597 स्टूडेंट का लिस्ट था उसमें। उससे पहले जो है उसका जो पेटिशनर था 123 पेटिशनर थे हिस्ट्री में, संभवतः उसी के साथ उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के रूप में उसको भी मांगा गया है, बाद में उसको ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उसमें ये लिस्ट जो है 75% के अंतर्गत ही आया है। ठीक है, जो भी लिस्ट है, या तो डीवी की लिस्ट हो या जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाला लिस्ट हो, वो 75% के अंतर्गत आया है। और उसमें एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि जो फ्रेश डीवी लिस्ट आया है, जैसे हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि दोबारा जब डीवी लिस्ट आया था उसमें क्या है कि 98 स्टूडेंट का डीवी लिस्ट आया था हिस्ट्री में, री डीवी लिस्ट जो आया था। ठीक, 98 का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 98 में सिर्फ समझिए कि 31 या 32 स्टूडेंट जो है एपियर हुआ था इस डीवी लिस्ट में। तो यहाँ भी आप समझिए कि 66 या 67 स्टूडेंट एब्सेंट हो गया था। अभी जो न्यू डीवी लिस्ट आ रहा है, जैसे कॉमर्स की बात अगर की जाए तो कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में क्या था कि 41 कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसमें आप सिर्फ 8 जो है प्रेजेंट हुआ है, सिर्फ 8 कैंडिडेट। ठीक, इसमें भी अभी जो न्यू डीवी लिस्ट हुआ है, प्रकाशित किया गया था, उसमें भी बहुत सारे छात्र एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, बांग्ला में 4 को बुलाया गया था, 4 जो है प्रेजेंट हुए थे। और
और उसमें इसी तरह से आप कॉमर्स में बताया मैंने, हिस्ट्री में 98 में से सिर्फ जो है 31 या 32 कैंडिडेट एपीआर होते, जो न्यू डेवी लिस्ट अभी कुछ दिन पहले जो जारी किया है, उसमें अभी छात्रों की संख्या उपस्थिति बहुत कम हो रही है और सीट इसमें भी जो खाली रह रही है। तो अभी इसमें जो सीटें खाली रह रही हैं, जो अभी डेवी लिस्ट हुआ है, इसी के लिए जो इसमें जो पोस्ट वैकेंट हो बच जाएगा, उसके लिए जेएसएससी का ये कहना है कि कार्मिक विभाग से या गवर्नमेंट से जब इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद इसके लिए फिर से डीबी लिस्ट इसका डीबी लिस्ट फिर से जारी किया जा सकता है। 75% के अंतर्गत जो सीटें वैकेंट रह रही है, उसका डीबी लिस्ट अब जेएसएससी खुद से निकालने के पक्ष में नहीं है। अब जो फाइनल डीबी लिस्ट अभी कुछ सब्जेक्ट का हुआ है, कुछ सब्जेक्ट का और जो फ्रेश न्यू डीबी लिस्ट है उसका प्रकाशन किया जाना है। इसमें जब अब स्टूडेंट अगर एब्सेंट रह जा रहा है, तो उसका जो इसके आधार पर जो सीटें वैकेंट रह जा रही हैं, उसका जेएसएससी का ऐसा कहना है कि उसके लिए हम फ्रेश डीबी लिस्ट तभी निकाल सकते हैं जब हमें जो है कार्मिक से या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के शिक्षा विभाग से कुछ डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो छात्र हैं, जो कट ऑफ पे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उन लोग इकट्ठा होकर आप लोग कार्मिक विभाग में जाकर या गवर्नमेंट शिक्षा मंत्रालय में जाकर अगर प्रेशर बनाएंगे तो इनके लिए भी डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये है कि बहुत सारे जो पेटिशनर का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आया है, उनका जो रिजल्ट भी, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का लिस्ट आया है, उसका तो रिजल्ट भी लगभग आ गया है मैक्सिमम सब्जेक्ट का। पेटिशनर वालों का, पेटिशनर को डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि कमेंट था कि पेटिशनर जो हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो जनरल कैटेगरी वाले में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, आप इसको समझिए कि पेटिशनर जो भी हैं उनको मिनिमम कट ऑफ के आधार पे लिया जाना था, है ना, मिनिमम कट ऑफ के आधार पे लिया जाना था। तो अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 80 मिनिमम कट ऑफ पे ज्वाइंट टीचर ज्वाइन हो गया था, तो अगर 80 या 80 से ऊपर, या तो वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 80 या 80 से ऊपर अगर मार्क्स लाया है किसी स्टूडेंट ने, वो किसी भी कैटेगरी से हो, पेटिशनर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ऑटोमेटिकली यूआर में उसको शिफ्ट किया गया है। ठीक, जैसे 75 तो 50% के हिसाब से 75 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 80 है और फिर 75 से ऊपर, 80 से नीचे अगर किसी कैटेगरी वाले का मार्क्स है, तो उसको फिर उस कैटेगरी में ही रखा गया है। तो जनरल का जो कट ऑफ है उसके इक्वल या उसके ऊपर अगर कोई कैटेगरी का छात्र स्टूडेंट मार्क्स लाया है, पेटिशनर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो उसको जनरल में शिफ्ट किया गया है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि अधिकतर छात्र जो है पेटिशनर वालों में, क्योंकि उसको शिफ्ट किया गया है जनरल में, क्योंकि 75 तो मिनिमम मार्क्स ही है ना 50% के अकॉर्डिंगली, तो 75 है। अगर मान लीजिए किसी में कट ऑफ 75 है यूआर का मिनिमम कट ऑफ, जो ज्वाइंट टीचर है, ठीक, तो अब 75 से ऊपर सभी छात्र 75 से ऊपर ही होंगे कैटेगरी के, जो है खास के जनरल का होगा या BC1 BC2 का होगा। तो इसमें क्या है कि आपको फिर उसी में सबको जनरल में ही शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, और जिसका मिनिमम कट ऑफ 80 है और उसमें इसका मिनिमम मार्क्स जो लाने का जो बाध्यता है वो 75 है, तो इस 80 से ऊपर जो है उसको जनरल में शिफ्ट हो गया, और 75 से ऊपर 80 से नीचे है वो अपने कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि अधिकतर स्टूडेंट जो पेटिशनर हैं उनको जनरल कैटेगरी में ही शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी जो है ये जो भी लिस्ट है किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी लिस्ट जो शॉर्ट लिस्ट का जो लिस्ट आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का लिस्ट आ रहा है या न्यू डीवी का लिस्ट आ रहा है, ठीक है, वो सभी 75% के अकॉर्डिंगली ही आ रहा है। पीआरटी का सीट मेरे हिसाब से इसमें सम्मिलित नहीं है। वैसे जीएसएससी के द्वारा ऐसा कुछ भी क्लियर नोटिस या किसी को नहीं कहा गया है, लेकिन पहले एक मौका पीआरटी को मिलेगा। जितने पीआरटी टीचर हैं उनको एक मौका जरूर मिलेगा, उसके बाद ही उस सीट को जनरल वैकेंसी, जनरल जो रिक्रूटमेंट है उसके थ्रू भरा जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। अभी जो डीवी लिस्ट आ रहा है वो 75% के अकॉर्डिंगली ही आ रहा है, और इस महीने के अंत तक जो है बहुत सारे
जो मैक्सिमम सभी समझिए कि इस महीने के अंत तक 20 तारीख आज हो चुका है, 10-11 दिन इस महीने में और बचा हुआ है। तो इस महीने के अंत तक, है ना, पंचायत सचिव और जीएसएससी, टीजीटी, पीआरटी रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं, जीएसएससी का लक्ष्य है इस महीने के अंत तक सारी प्रक्रिया को फिनिश कर लिया जाए। आप देख रहे होंगे कि पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का जब पहले आता था तो 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलता था, अभी 2-2 दिन का सिर्फ टाइम मिल रहा है, सिर्फ 2 दिन का। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीएसएससी बहुत तेज़ी में काम करना चाह रही है और इस महीने में सारी प्रक्रिया को फिनिश कर लेगी। जो भी सब्जेक्ट का अभी तक ड्यू टीवी लिस्ट नहीं आया है तो छात्र परेशान न हो। उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट का जो जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, उसमें मैक्सिमम में 75% के अंतर्गत सीटें खाली हैं, तो उनका भी न्यू एंड फ्रेश टीवी लिस्ट जारी होगा। और उससे पहले जिस कट ऑफ पे टीवी लिस्ट का प्रकाशन किया गया था वो सारा वीडियो में बना चुका हूँ, सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें 2-3 नंबर कम अगर किन्हीं का है तो आपको उम्मीद रखें कि आपको जो न्यू टीवी लिस्ट जो आएगा उसमें आपका रोल नंबर जरूर उसमें सम्मिलित होगा। जैसे फिजिकल एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो पहले जो टीवी लिस्ट हुआ था, पहली बार मतलब पिछले साल जो हुआ गया था अक्टूबर-नवंबर में जो टीवी लिस्ट का, उसमें 83 कट ऑफ था यूआर के लिए। अब जो फ्रेश टीवी लिस्ट आया है, न्यू टीवी लिस्ट आया है अभी, उसमें संभवतः यूआर का कट ऑफ जो है 79 पे आ गया है, तो 4 क्वेश्चन वहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, और उसमें अब जैसे पीआरटी वाला जो टीवी लिस्ट जब आएगा, पीआरटी को जो मौका मिलके जो उसके बाद जो सीटें खाली रहेगी तो 2-3 नंबर और कम हो सकता है। तो आप ये समझिए कि 76-77 तक जिसका स्टूडेंट का मार्क्स है उनको भी मौका मिल सकता है जब पीआरटी के अंतर्गत टीवी लिस्ट प्रकाशन किया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में भी आप उसी के हिसाब से 2-3 नंबर कम करके आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को भी मौका मिलेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत टाइम भी नहीं लगने वाला है क्योंकि इस महीने के अंत तक सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि जैसा आपने देखा होगा कि इसमें जो पीएस वाला जो था, पीएस में जो पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का जो लिस्ट आया था, ठीक है, उसको ठीक है, बाद में क्या हुआ कि शॉर्ट टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर टेस्ट के लिए संभवतः 84 लोगों को बुलाया गया था। ठीक, 84 लोगों को बुलाया गया था। ये था पीएस प्लस एलडीसी। एलडीसी मतलब वो जो समाहरणालय वाला जो है, निम्न वर्गीय लिपिक, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला जो पोस्ट है, जिला संवर्ग का जो पोस्ट है। ठीक, जब लेकिन आपने देखा होगा कि जब इसके लिए बाद में जब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की बात आई तो उसमें 100 कैंडिडेट का रोल नंबर था। ठीक, तो बहुत सारे छात्रों के मन में ये संदेह हो गया कि ये शायद सेटिंग हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा क्यों है। ठीक है, उसमें लिस्ट में 84 का ही रोल नंबर था, बाद में 16 ऐड कैसे हो गया इसमें। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए, जब मान लीजिए कि पंचायत सचिव का, अगर एग्जैक्टिव तो पता नहीं किसी को, अगर मान लीजिए पंचायत सचिव का कट ऑफ मान लीजिए 420 है, ठीक है, 420 है, और एलडीसी का ये जो समाहरणालय निम्न वर्गीय लिपिक का कट ऑफ अगर मान लीजिए आपका 370 है, मान लेते हैं। ऐसा ये नहीं कि ये कट ऑफ है, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, इस कट ऑफ के आधार पे 84 लोगों को मतलब दोनों को मिला के बुलाया गया। ठीक, अब याद कीजिए जब पहले पंचायत सचिव का जब डिस्ट्रिक्ट 13-11 के अकॉर्डिंग जब रिजल्ट आया था, 13-11 ये था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, ये था नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो उस समय भी जब डीवी करवाया गया था, है ना, तो मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ कम गया, किसी में ज़्यादा गया, जनरली शेड्यूल वाले में कम गया था। ठीक है, और इसमें नॉन शेड्यूल में ज़्यादा गया होगा, इसमें भी किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कट ऑफ ज़्यादा होगा। तो इस डिस्ट्रिक्ट में वैसे स्टूडेंट जिनका डीवी हो चुका था, उनका मार्क्स अगर 420 से प्लस होगा और 370 से प्लस होगा एलडीसी वाले के लिए, तो उनको भी तो मौका मिलेगा ना। इसमें ऐसा तो नहीं होगा वो पास कर चुके हैं कंप्यूटर टेस्ट जो है या फिर टाइपिंग टेस्ट में क्लियर कर चुके हैं और डीवी उनका हो चुका है, उनका मार्क्स जो है इससे ज़्यादा है या इसके इक्वल है ना, तो इस लिस्ट में से भी कुछ लोगों को इसमें मौका तो मिलेगा। संभवतः ये 16 लोग जो हैं वहीं से उनको शिफ्ट किया गया है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे कि कहाँ से ये 16 लोग को ऐड किया गया है। ठीक, तो अब हर दिन जो है कुछ न कुछ जीएसएससी के द्वारा किया जा रहा है। संडे सैटरडे भी बहुत
तेज़ी में काम हो रहा है। जिस सब्जेक्ट का न्यू डीवी लिस्ट, अभी कुछ सब्जेक्ट का आपको पता है कि आया है, जैसे हिस्ट्री का, ये इसमें कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का फ्रेश डीवी लिस्ट जो आया है, उसी के हिसाब से इकोनॉमिक्स का भी आया था, फिर आपका कुडुक का भी आया था, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का भी आया। कुछ सब्जेक्ट का तो कट ऑफ फाइनल जो रिजल्ट आ गया है, जैसे संथाली का, पंच परगनिया का, कुरमाली का, हो का, तो कट ऑफ भी मिनिमम कट ऑफ जिसका फाइनल रिजल्ट आ गया है उसको कट ऑफ भी बता दिया गया है। तो उसी हिसाब से जो न्यू डीवी लिस्ट अभी जिस सब्जेक्ट का नहीं जारी किया गया है उसका भी बहुत जल्द, मैक्सिमम सब्जेक्ट का समझिए, मैक्सिमम जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो सभी का डीवी लिस्ट जरूर जारी किया जाएगा। और पुराने डीवी लिस्ट में जो लोगों को नहीं बुलाया गया था और कट ऑफ जिस कट ऑफ पे उस पर बुलाया गया था उससे 2-3 नंबर क्वेश्चन कम करके जरूर लोगों को मौका मिलेगा। और इस डीवी लिस्ट में भी अगर किसी को नहीं बुलाया जाता है तो जब पीआरटी यानी 25% के अंतर्गत जब डीवी लिस्ट का लिस्ट आएगा डीवी का, उसमें भी उन लोगों को मौका मिलने की संभावना है। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, धैर्य रखें। बहुत सारे लोगों को अभी और भी मौका मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। ये तो हो गया इसकी बात। वैसे स्टूडेंट जो इसमें संदिग्ध हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा बॉर्डर लाइन से ठीक ठाक नीचे स्कोर अगर है किन्हीं का, तो वो लोग भी परेशान होने की ज़रूरत उन लोगों को भी नहीं है। क्यों नहीं है कि आप देखिए, ये जो सीजीएल है, जीएसएससी का सीजीएल, ठीक, उसकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक, अब समझिए कि इसी मंथ में 25 के बाद 25 से 30 के बीच में नोटिफिकेशन जो है जीएसएससी सीजीएल का आ जाएगा। उसमें आपको पता है कि 950 के अराउंड सीटें पहले थी, तो इसमें कुछ सीटें तो ऐड करके जरूर आएगी, तो 1000 प्लस होने की संभावना इसमें है। ठीक, अब देखिए इसमें जो भी वैकेंसी एक बार आ जाएगी तो समझिए कि मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, 3 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीना तो फॉर्म भरने में लगेगा, उसके अलावा नेक्स्ट 2.5 मंथ में 3-3.5 महीने में आपका एग्जाम अवश्य ले लिया जाएगा। तो आप लोग इस पे बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन जॉब है। और सिर्फ एक एग्जाम है जिसको आप मुख्य परीक्षा कह सकते हैं, जो है लगभग 750 मार्क्स का जो है टोटल इसमें एग्जाम होगा। जैसा कि आपको पता है कि 150 का एक पेपर होगा जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड स्पेशल करंट, ये सब रहेगा। ये होगा आपका टोटल 450 मार्क्स का। और एक पेपर होगा लैंग्वेज बेस्ड, वो होगा 100 क्वेश्चन, ये होगा 300 मार्क्स का। एक पेपर और होता है हिंदी इंग्लिश का, वो लेकिन क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, तो ये क्वालिफाई करना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब लोग आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये इस पर मेरिट बनना है 750 पे। आप यकीन मानिए कि 750 पे जो मेरिट बनेगा, चूँकि एक ही एग्जाम है और कम से कम समझिए कि 6 से 7 लाख जो है फॉर्म जरूर इसमें आएगा। पहले ही समाप्त आ चुका है, अभी कुछ फॉर्म और इस पर आएगा, तो इससे संख्या फॉर्म की और बढ़ सकती है। तो आप ये समझिए कि कम से कम 75% कट ऑफ जाएगा, 75% से कम कट ऑफ नहीं जाना है किसी भी हालत में। तो आप समझिए कि 750 में 750 इंटू 75/100, ठीक, 75/100, तो ये हो गया आपका 5 दूना 10, 5 5 25। तो अब कितना समझिए, आपकी कितना मार्क जो है, मतलब 75 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, $500, 562, तो 562.5 ये समझिए कि ये तो मिनिमम कट ऑफ हो गया। ये कट ऑफ आपका मिनिमम जाएगा यूआर के लिए। ठीक है, अगर आपको एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि इस सीजीएल का सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप मोस्ट जॉब है, उसके लिए आपको कम से कम समझिए कि 590 के आसपास, 80% के आसपास मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये 75 है तो
मतलब 600 के आसपास समझिए आप कि 590 to 600 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा ASO के लिए, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, UR के लिए। और 1/3 निगेटिव भी है इसमें, है ना। तो ये मार्क्स लाना उतना आसान नहीं है। तो जिस स्टूडेंट का, जिस छात्रों का लग रहा है कि अभी बॉर्डर पे हैं या थोड़ा सा ज़्यादा नंबर कम है बॉर्डर से स्कोर से, इसमें आप लोग लग जाएं बहुत अच्छे से, पूरी शिद्दत के साथ। और ये आपको मैक्सिमम 6 से 7 महीने में ये जो रिजल्ट है CGL अवश्य फाइनल कर दिया जाएगा। और इसी का जो मैथ्स का टॉपिक है, जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं, वो मैथ्स का जो सारा जितने प्रीवियस ईयर है उसको मैं अच्छे से करवाऊंगा, ताकि मैथ्स में आप लोगों को जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो सभी आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकें। क्योंकि मैथ्स जो है बहुत मुश्किल नहीं पूछता है। और आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंगली अगर रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक आप लोगों को करना है, पढ़ना है, समझना है, या किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक में आके अवश्य करवा दूंगा। और मैथ्स तो सारा अच्छे से करवाऊंगा, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहले प्रीवियस ईयर करेंगे, और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी एक एक टॉपिक लेंगे, उसको पूरा कंसेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि मैथ्स का जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है, फुल मार्क्स आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो अब रेगुलर हम लोग मिलेंगे, और कुछ न्यूज होगी तो उससे भी संबंधित जो सूचनाएं होगी मैं आप लोगों को जरूर आगे बताऊंगा। और हर दिन कम से कम प्रीवियस ईयर जो मैथमेटिक्स का है उसका एक वीडियो लेकर मैं आने का कोशिश करूंगा, ताकि एग्जाम से ठीक ठाक समय पहले मैथ्स आपका अच्छे से कवर अप हो जाए।